राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से देशवासियों को संबोधित किया। साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं और विजेताओं को शुभकामनाएं दी। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। और साथियों, इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को एक बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 15वीं विधानसभा के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड ही नहीं तोड़े, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो शायद आने वाले दिनों में कोई ना तोड़ पाए। मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से एक तरफा जीत दर्ज की है। जीत के बाद भूपेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता कर देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के साथ ही हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार मानता हूँ। एक बार फिर गुजरात की जनता जनार्दन के इस जनादेश को हृदय से स्वीकार करते हुए प्रत्येक गुजरात वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं भाजपा नेता CR पाटिल ने भी गुजरात में पार्टी कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और विजेताओं को शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हृदय से चाहती है। भाजपा ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करके दिखाया है। इस विजय के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरे गुजरात में 33 जनसभाएं की, रोड शो किए, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन कर एक वातावरण तैयार किया। साथ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने गुजरात चुनाव में हमारा मार्गदर्शन किया और जनसभाएं संबोधित कर एक वातावरण तैयार किया। पूरे प्रचार अभियान के दौरान हमें पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज गुजरात के लोगों ने जो सोच समझ कर वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनकी सभी टिकटें कैंसिल करवा दी। मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता के आशीर्वाद से गुजरात में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के डबल इंजन वाली भाजपा का सरकार गुजरात में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात के युवा, महिला, किसान एवं विविध समाज के मतदाताओं को गुजरात के हित और गुजरात के सातत्यपूर्ण विकास के लिए गुजरात और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पुनः एक बार दृढ़ विश्वास रखा है। हिमाचल की राजनीति में प्रतिभा सिंह न सिर्फ जाना पहचाना चेहरा है, बल्कि अब उन्हें सियासी मोहरों में माहिर भी माना जाने लगा है। वह सक्रिय राजनीति में भले ही 1998 में आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी चालों का लोहा अब मनवाया है। बता दें कि प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे थे। दरअसल प्रतिभा सिंह को करीब 6 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद प्रतिभा सिंह ने अपनी सियासी चालों से राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी करा दी। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि पहले जो मेरे को हाईकमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे, वो मैंने बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की। जबकि विपरीत परिस्थिति थी, बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने। बहुत सी बातें हैं जिसका, जैसे OPS हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया
उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में, और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम जो कहते हैं उससे मुकरते नहीं है, जो कहा है उसको करके देंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर हिमाचल की सत्ता अपने नाम कर ली है। कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। हिमाचल में कांग्रेस ने जीत अपने नाम की, तो वहीं गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत से पार्टी के नेता गदगद नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के सभी लोगों को बधाई दी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक वीडियो जारी कर पार्टी को जीत की बधाई दी। गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में जो प्रचंड बहुमत दिया है, और पिछले अनेक सालों से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास बताया है, उसलिए जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री आर पाटिल जी, इनको सबको और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं। जनता असीम श्रद्धा उनके प्रति रखती है। जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात मॉडल के रूप में दिया, वो अब देश और दुनिया के कई राज्यों को दिशा दिखा रहा है। इस अभूतपूर्व विजय के लिए गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें वो आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और सभी देशवासियों को बधाई दे रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि महज 10 साल में ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश में चंद पार्टी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपसे मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं
ता जिंदगी आभारी रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया। कोई गाली गलौज नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। यही चीज़ हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात करती है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है, उन मुद्दों की बात करती है। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। हम शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। यही पहचान हमें बना के रखनी है अपनी आगे भी। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना, गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इसका आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बहुत बहुत बधाई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने हिमाचल में अपना परचम लहराया, तो वहीं हिमाचल में भाजपा की हार मानते हुए जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। हिमाचल में बीजेपी की हार पर जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं लोगों के जनादेश का सम्मान करता हूं और मैं पिछले 5 वर्षों के लिए पीएम और अन्य केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि हम राजनीति से इतर राज्य के विकास के लिए खड़े रहेंगे। हम अपनी कमी का विश्लेषण करेंगे और अगले कार्यकाल में सुधार करेंगे। जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से जनमत अभी आया है तो हमारा विपक्ष को सत्ता मिलने की संभावना जो है वो पूर्ण होने की दिशा में है और मैं बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का, मतदाताओं को विशेष तौर से, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में उनका बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है। कहीं भी कोई भी इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई जिसके कारण समाज पर बुरा असर पड़े और अब पूरा कैंपेन बहुत बेहतर ढंग से पूर्ण हुआ।
और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का कि मतदान में बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है और अब की बार रिकॉर्ड मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सबसे बड़ा मतदान अब की बार हुआ है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं और जनादेश का मैं सम्मान करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए उनके आशीर्वाद से जो विकास के लिए सहयोग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका प्यार मिला है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। वो ऋण हम चुकता नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को एक जनसभा में दिल्ली नगर निगम चुनाव में जीत के बाद दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया, तो वहीं गुजरात में 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी की 5 सीटों की जीत के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर जनता और उम्मीदवारों के प्रति आभार प्रकट किया। दिल्ली के लोगों ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया, पंजाब के लोगों ने जिन्होंने आम आदमी पार्टी को फलते फूलते हुए आगे बढ़ाया, गोवा के लोगों ने जिन्होंने अपना समर्थन दे करके इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के मुहाने तक पहुंचाया और आज गुजरात के लोगों को सबसे दिल से बधाई, जिनके समर्थन, प्यार और उस दहशत भरे माहौल में जिन लोगों ने फैसला किया, उन लोगों को आज झाड़ू का परचम लहरा करके दिल्ली वालों की पैदा हुई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे करके एक इतिहास रचा है। गुजरात के लोगों ने जिस तरह से फैसला किया है, मैं गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। गुजरात के लोगों ने खिड़की खोल दिया है, अगली बार दरवाजा टूटेगा, गुजरात का दरवाजा टूटेगा। दिल्ली के अंदर आप याद करो, जब हम लोग आंदोलन के लिए सड़क पर थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, अन्ना जी के नेतृत्व में हम सब आंदोलन की राह पर थे। जंतर मंतर से आंदोलन शुरू हुआ, रामलीला में जब आंदोलन पहुंचा, रामलीला में उस समय देश की हुकूमत ने वादा किया कि हम जन लोकपाल बनाएंगे, लेकिन सरकार वादे से हट गई। उसके बाद तीसरी बार आंदोलन जब शुरू हुआ, आंदोलन के बाद पार्टियों ने, सरकार ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं सुनते, अगर औकात है तो चुनाव लड़ लो, जीत लो और सरकार बना लो और काम करो। उस समय जब हम लोग निर्णय लिए थे कि चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, ये सोचना बहुत कठिन था, पैसा नहीं था, जाति धर्म के तिकड़म पर हमारा रास्ता नहीं था। ऐसे में ये सोचना कि आम आदमी पार्टी बनेगी, लोग कहते थे इस देश में हजारों पार्टियां हैं, एक और पार्टी बना लोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी बनाने का निर्णय हुआ। आंदोलन के गर्भ से जब पार्टी निकली और दिल्ली के अंदर पहली बार जब हम लोग चुनाव के लिए निकले, आज एमसीडी में इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। सरकार यहां पर है, दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश में एक ही बात हर व्यक्ति कहता था, कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं फिर बधाई देना चाहता हूं, इस राष्ट्रीय पार्टी बनने के गर्व में ये भी एक ताकत छिपी है। आज राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन रही है, इस संदेश के साथ बन रही है कि देश वालों, अगर खड़े हो जाओ तो इस झंडे में, इस झाड़ू में इतनी ताकत है कि भाजपा की भी गंदगी साफ कर सकती है और कांग्रेस की भी गंदगी साफ कर सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी राज्य की 182 सीटों में से 5 सीटें जीत चुकी है।
हालांकि आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी गुजरात की खंभालिया विधानसभा सीट से हार गए। यहां बीजेपी उम्मीदवार अय्यर मुलुभाई हरदास भाई बेरा ने जीत दर्ज की है। बता दें कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं बुधवार को आए नतीजों में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है और अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आप सांसद संजय सिंह ने लोगों का धन्यवाद किया है। आप सबको अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई और नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने 10 वर्षों में जो सफर राष्ट्रीय पार्टी बनने का तय किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरे देश की जनता को बधाई, खास तौर से गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने अपना आशीर्वाद देके, अपना वोट देके 10 वर्षों में यह सौभाग्य दिया कि आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी के संगठन ने दिन रात मेहनत करके काम किया। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग चुनाव लड़े, घर घर गए, गांव गांव गए प्रचार के लिए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला कही जाती है गुजरात। मोदी और अमित शाह जी का गढ़ कहा जाता है गुजरात। 27 साल का किला था भारतीय जनता पार्टी का। अगर उस किले को भेदने का काम किसी नेता ने किया है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप गुजरात की जनता का आशीर्वाद और वोट, आपकी झोली में इतना वोट मिला कि जो राष्ट्रीय दल बनने का गौरव आज आपको हासिल हो रहा है वो गुजरात की जनता की बदौलत हासिल हो रहा है। इसके लिए उनका आभार करना है। आप सोचिए कहां से हमने सफर शुरू किया था। जब हमने 10 साल पहले इस पार्टी का गठन किया तो लोग कहते थे दिल्ली में कितनी सीटें जीतेंगे, 5 जीतेंगे कि 2% आएगा कि 1% आएगा। एक बार 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। पंजाब में हम गए, पहली बार 20 सीट आई और दूसरे चुनाव में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी। तो गुजरात का फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों के चुनाव परिणाम की दृष्टि से भी आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जीत है। बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी की मां का 80 साल की उम्र में निधन, काफी समय से थी बीमार। पंजाब मूल की रचना सिंह ने विदेश में रचा इतिहास, कनाडा में बनी पहली दक्षिण एशियाई मंत्री। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान का आसार। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। विशाखापट्टनम के बाद अब बंगाल में बनेगा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय। नेवी में करियर बनाने की मिलेगी प्रेरणा। हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर ने मानी हार, राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। समकालीन डिजिटल कला पर केंद्रित भारत कला मेला 9 फरवरी से शुरू होगा। ओखला के NSIC मैदान में BMW इंडिया के साथ साझेदारी में आयोजित होगा मेला। बिहार के पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या। फेसबुक पोस्ट को लेकर दोस्त से हुआ था विवाद। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और मुख्य द्वीप जावा के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह भूकंप के जबरदस्त झटके, हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ठंड में भी गर्म रहेगी संसद। शीतकालीन सत्र बजट में सरकार पेश करेगी 16 बिल, विपक्ष भी तैयार। राजस्थान में जीत पर गहलोत का ट्वीट, सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व